This is not the countdown. This is the last phase of तपस्या for those warriors जिन्होंने इस प्रिपरेशन को स्टार्ट किया था। अपने आप में और अपनी तैयारी के अलावा दुनिया में कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, बस ऐसा समझो। जब भी आपको ये लगेगा कि मैं स्ट्रेस नहीं कर सकता, तो माइंड में एक बार रियलाइज करना खुद के बारे में, खुद के परिवार के बारे में। अगर मैं आपके लिए मायने रखता हूं तो मेरे बारे में कि यस, किसी ने मुझे बोला था यू कैन डू, यू कैन क्रैक, और दिस इज द राइट टाइम। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, नहीं होगा, लेकिन कोशिश नहीं करोगे तो गारंटेड नहीं होगा। अपना बेस्ट देने का समय आ गया है दोस्तों, और वो बेस्ट कैसे देना है उस बारे में आप बात करेंगे। जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू एवीकेएस एकेडमी। मैं नवीन शोक एक बार फिर से स्वागत करता हूं एवीकेएस इस प्लेटफॉर्म पे। आपके एग्जाम में ऑलमोस्ट 33 डेज बचे हुए हैं, और मोटे मोटे तौर पे बात करें तो 30 दिन बचे हुए हैं। इस समय पे स्टूडेंट्स अलग अलग पड़ाव पे खड़े होंगे। अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे कोई पेपर 1 में अच्छा होगा तो पेपर 2 में डिफिकल्टी फेस कर रहा होगा, या पेपर 2 में अच्छा होगा तो पेपर 1 में डिफिकल्टी फेस कर रहा होगा, या किसी की हो सकती है किसी तरह की कोई डिफिकल्टी ना हो, और कोई हो सकता है कि दोनों में डिफिकल्टी फेस कर रहा होगा। इस वीडियो में हम मल्टी मॉडल स्ट्रेटजी की बात करेंगे। मल्टी मॉडल स्ट्रेटजी मतलब कि आपके हिसाब से आपको क्या रिक्वायरमेंट है, यू विल आइडेंटिफाई एंड यू विल वर्क ऑन दैट। क्यों उस पर काम करना है, वो सबसे बड़ा मुद्दा है इस वीडियो का। वीडियो के थंबनेल में लिखा था हेल मंथ। मतलब क्या है इस हेल मंथ का? लास्ट जो 30 डेज है, दिस इज नॉट द काउंट डाउन, दिस इज द लास्ट फेज ऑफ तपस्या फॉर दोज वॉरियर्स जिन्होंने इस प्रिपरेशन को स्टार्ट किया था। और दिस इज नॉट द टाइम कि आप डिस्ट्रैक्शन में समय व्यतीत करें या चीजों को डिले करें, पोस्टपोन करें। दिस इज द टाइम टू राइज। अपना बेस्ट देने का समय आ गया है दोस्त, और वो बेस्ट कैसे देना है उस बारे में आप बात करेंगे। बहुत सारे लोग इस समय अलग अलग मेंटल फेज होता है, वो मुझे कॉल भी आते हैं, मुझे मैसेज भी आते हैं। स्टूडेंट सेज दैट कि सर 2026 की तैयारी करनी है, कैसे करें? मैं पूछता हूँ 2025 का अभी अटेम्प्ट है, पहले उस पर फोकस करो। सर मन नहीं लग रहा है पढ़ाई में, अभी लग रहा है कि हो नहीं पाएगा। हो सकता है आप भी उन्हीं स्टूडेंट्स की किसी कैटेगरी में फिट होते हो। मेरा ऐसा मानना है कि लड़े बिना कैसे हार गए दोस्त, और लड़ना कैसे है उसके लिए हम है ना बताने के लिए। और जीतना ना जीतना वो एक अलग बात है। गीता में श्री कृष्ण जी ने भी बोला था कि चाहे कोई व्यक्ति ज्ञानी हो या अज्ञानी, कर्म किए बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकता। और आपको भी कर्म करना है, भले ही मेरी बातें बहुत फिलोसफिकल लग रही हो या माइंड उनको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी ना हो, लेकिन दिस इज द हार्ड ट्रूथ, एंड दैट्स व्हाई वी कॉल इट ए हेल मंथ। एवरी ईयर, लास्ट ईयर भी मैंने एक ऐसे ही हेल मंथ के बारे में बात की थी, और स्टूडेंट्स ने अपना बेस्ट दिया था। हमने भी स्टूडेंट्स के साथ मिलकर अपना बेस्ट दिया था। ये दिस इज नॉट हेल मंथ जस्ट फॉर यू, फॉर अस ऑल्सो। ये रगड़ने का समय है दोस्त। और मैंने 2 अप्रैल को एक वीडियो बनाई थी रिगार्डिंग ए रिवोल्यूशन इन द सीएपीएफ एसी प्रिपरेशन, और आज उसकी प्लेलिस्ट जाके देखिएगा, यू विल गेट द आइडिया कि कैसे चीजें वर्कआउट कर रही हैं, कैसे हम और आप मिलकर प्रयास कर रहे हैं। अब बस 1 महीना और रगड़ना है। इसमें हो सकता है स्टूडेंट्स पेपर 1 में डिफिकल्टी फेस कर रहे हो या पेपर 2 में डिफिकल्टी फेस कर रहे हो, लेकिन जो कॉमन चीजें हैं वो हर एक स्टूडेंट को अवॉइड करनी होंगी। वो डिस्ट्रैक्शन की बात है, वो आपका फ्रेंड्स की बात है, वो फैमिली की बात है, वो एक्सक्यूजेस की बात है, वो डाउट्स की बात है, वो कंप्लेंट की बात है। हर एक चीज को अवॉइड करना होगा फॉर द नेक्स्ट 1 मंथ, बिकॉज दिस इज द हेल मंथ। अपने आप में और अपनी तैयारी के अलावा दुनिया में कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, बस ऐसा समझो। और अब उस तैयारी के लिए करना क्या है? चीजों को रिवाइज करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा है जो रीडिंग करने की क्षमता रखते हैं, जो पढ़ते आ रहे हैं, जो पढ़ने में अच्छे हैं। उनके लिए मैं बोलूंगा कि अपना एक रिवर्स प्लान बनाओ। लगभग 30 में से 10-15 दिन अपने रीडिंग पार्ट को जरूर दो, जो आपको रिवाइज करना है फ्रॉम दैट सोर्स जो आपने अभी तक कंपाइल किया हुआ है। कुछ भी नया पढ़ने की नीड नहीं है। अपने आप पे बिलीव रखो। अभी बहुत सारे कैंडिडेट से मैं मिल रहा हूं, और स्टूडेंट्स सेज दैट सर बिलीव सिस्टम जो है, मैं डायरी में अभी पॉडकास्ट रिलीज करेंगे, नॉट से दिस नॉट द राइट वर्ड फॉर दिस, द कन्वर्सेशन इज द राइट वर्ड। वो रिलीज करेंगे। स्टूडेंट सेज दैट कि सर डेली लिखता था डायरी में कि मैं इस एग्जाम को करूंगा। दिस इज द बिलीफ सिस्टम। मतलब माइंड जब तैयारी में इतना समय लग गया, 2 साल 3 साल, उसका सबसे बड़ा रीजन है कि 1.5 साल तो ये पहचानने में लग गया कि आई कैन डू दिस। और जब ये बिलीव जब तक नहीं आएगा तब तक होगा भी नहीं। अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स पैनिक कर जाते हैं एग्जाम में जाने के बाद। उसका रीजन क्या है? बिलीफ सिस्टम कहीं ना कहीं वीक पड़ने स्टार्ट हो जाता है।
तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्त, चाहे कितने भी लोग बोले कि लास्ट 30 डेज में कुछ नहीं हो सकता, मैं भी बोलूंगा, लेकिन सच ये है कि आप एफर्ट जो लगाओगे ना, वो आपकी लाइफ में वेस्ट नहीं जाएगा। चाहे वो 2025 के एग्जाम की बात है या 26 के एग्जाम की बात है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, नहीं होगा, लेकिन कोशिश नहीं करोगे तो गारंटेड नहीं होगा। करने का पाथ के मेरे पास इतने एग्जांपल्स हैं, इतने स्टूडेंट्स से मैं मिलता हूं कि सर लास्ट मंथ में पूरा जोर लगा दिया और एग्जाम हो गया। ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट से कन्वर्सेशन में, जो हमारी सीए पे पहचान की सीरीज है, उनमें मिलवाऊंगा आप लोगों को, उनसे बात करवाऊंगा। लेकिन तब तक अपनी तैयारी पे पूरा जोर लगा देना है। उसके लिए स्टूडेंट्स की अलग अलग कैटेगरी है कि सर, बहुत सारे स्टूडेंट ये मिस्टेक करते हैं, टेस्ट नहीं लगाते हैं। तो स्टूडेंट्स के हमारे पास भी कॉल आते हैं कई बार कि सर आपकी जो टेस्ट सीरीज है उसमें 10 टेस्ट है, क्या 10 टेस्ट लगाना इस समय सही है या नहीं है? सबसे पहला डाउट स्टूडेंट्स का। आपके माइंड के डाउट क्लियर करते चलो, ऑटोमेटिकली मैं इस वीडियो के माध्यम से वही करने वाला हूं। आप अपने आप पढ़ना स्टार्ट कर दोगे, और चाहे कितना भी पेन हो दोस्त, पढ़ना है बस। सीधी बात ये है, 100 बात की एक बात ये है कि जोर लगा के पढ़ना है। और ये 1 मंथ ऐसा पढ़ना है कि जब आईने में अपने आप से आंखें मिलाओ ना, या कभी मुझसे मिलना हो लाइफ में, तो बिंदास बोल सको सर पूरा रगड़ा था, जी जान से रगड़ा था। ये कोई मजाक की बात नहीं है। अब जो स्टूडेंट्स टेस्ट को लेकर परेशान रहते हैं, तो दोस्त पहले तो मैं एक कैटेगरी वो है स्टूडेंट्स की जो अभी तक पढ़ती आई है, बहुत चीजें पढ़ चुकी है, सिलेबस अपना पूरा रिवाइज कर चुकी है, लेकिन पेपर 2 में लैग कर रही है। उसका ऑलमोस्ट तैयार है, लेकिन वो कहीं ना कहीं टेस्ट उसने नहीं लिखे हैं। तो हमारे प्रतिभा टेस्ट सीरीज है, 10 टेस्ट हैं, उसको 10 टेस्ट भारी लग रहे हैं, तो वी आर लॉन्चिंग द मिनी टेस्ट सीरीज। और ये मैं 3 इनिशिएटिव लॉन्च करने जा रहा हूं दोस्त, और 3 इनिशिएटिव का पूरा ओपन चैलेंज है, इस क्वालिटी में पूरे भारत में कोई देके दिखा दे जो क्वालिटी मैं प्रोवाइड करवाने जा रहा हूं। पहला इज द मिनी टेस्ट सीरीज। मिनी टेस्ट सीरीज में 5 पेपर 2 के टेस्ट होंगे। सारे के सारे 5 के 5 टेस्ट इवेलुएट होंगे। ऐसा नहीं कि बस टॉपिक दे दिया और लिख लेना, ये ऐसा नहीं। 5 टेस्ट होंगे, प्रॉपर शेड्यूल टेलीग्राम पे आएगा। आपके पांचों टेस्ट इवेलुएट होंगे। इवेलुएशन टीचर के साथ करवाओगे आप। जो डाउट है टीचर से पूछोगे। यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है कि कोई लड़का बैठा है और वो इवेलुएट कर दे रहा है, उसको कोई पास्ट एक्सपीरियंस नहीं है। यूट्यूब पे एक बार प्लेलिस्ट में जाके देखो, यू विल गेट द आइडिया व्हाट इज एवीकेएस एंड एवीकेएस फैकल्टी इज आवर स्ट्रेंथ। इसी मिनी टेस्ट सीरीज में आपको 10 पेपर 1 के टेस्ट मिलेंगे, वो आपको सोल्व करने हैं। ये टेस्ट सीरीज ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन के लिए प्राइस बिल्कुल कम कर दिया है मैंने, क्योंकि इसमें साथ में हम करंट अफेयर के पीडीएफ भी आपको फ्री में दे रहे हैं, और पेपर 1 के पीवाईक्यू सीरीज भी, मतलब 11 साल के पीवाईक्यू की पीडीएफ भी आपको फ्री में दे रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं। दूसरा सबसे बड़ा इनिशिएटिव, बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे सर आपकी पेपर 1 की टेस्ट सीरीज नहीं आती। जिन स्टूडेंट्स को ये माइंड में रहता है मुझे बस एमसीक्यू प्रैक्टिस करने हैं, तो मैं उनको बता दूं, वी आर गोइंग टू लॉन्च द पेपर 1 टेस्ट सीरीज, जिसमें 3300 एमसीक्यूज होंगे विद द सॉल्यूशन। और इसमें सेक्शनल टेस्ट, रिविजनल टेस्ट और फुल एंड टेस्ट रहेंगे। 10 फुल एंड टेस्ट इसमें है। पॉलिटी जैसे सब्जेक्ट की सेक्शनल और रिविजनल टेस्ट की बात करें तो 400 क्वेश्चन, ज्योग्राफी के 400 क्वेश्चन, एनवायरमेंट के 100 क्वेश्चन, हिस्ट्री के 325 क्वेश्चन, साइंस के 325 क्वेश्चन, इकोनॉमी के 250 क्वेश्चन, मैथ्स रीजनिंग के 250 क्वेश्चन। इस तरीके से जब आप टोटल करोगे, फर्दर जो भी आपके मिसलेनियस सब्जेक्ट है सारे मिला के लगभग 3300 क्वेश्चंस आप कर लेंगे। अगर इतना क्वेश्चंस आप कर लेते हैं तो आपका सिलेबस कम से कम 3 से 4 बार रिवाइज हो जाएगा विद इन ए मंथ। ये मेरी श्योरिटी है। तीसरा बड़ा इनिशिएटिव जो स्टूडेंट्स, और इसका जो प्राइस है ना, जो इतना पूरा टेस्ट सीरीज का, अब जाके देखेंगे ऐप में, यू विल गेट द आइडिया कि कितना हम पूरा कम कर दिया है प्राइस। तीसरा इनिशिएटिव, पेपर 2 का लाइव आंसर राइटिंग प्रोग्राम होगा। केवल 3 तारीख तक एडमिशन होंगे, 3 तारीख से क्लास स्टार्ट है, उसके बाद हम इसमें एडमिशन नहीं लेंगे। 50 स्टूडेंट के एडमिशन लेंगे। एक्स असिस्टेंट कमांडेंट विनय इंग्लिश सर उसमें आपकी लाइव प्रैक्टिस कराएंगे डेली 1.5 घंटा। सुबह 9:30 बजे सेशन स्टार्ट होगा। टोटली ऑनलाइन मोड में सेशन रहेगा। और अब देखेंगे कि कॉस्ट इसकी 1000 रुपीज से भी कम, कि 1000 रुपीज मान लीजिए, और इसमें टोटल 20 सेशन होंगे, और 45 टॉपिक्स को, एटलीस्ट 45 टॉपिक्स को हम इसमें कवर करेंगे। और क्यों इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हम लिमिटेड रखेंगे, क्योंकि 1-to-1 सेशन रहने वाले हैं। स्टूडेंट्स लाइव क्लास के दौरान चीजों को डिस्कस करेंगे, समझेंगे। लाइव क्लास के दौरान ही उनको टास्क मिलेगा, और वो जो गिवन टास्क है उस पर चीजें वो लिख के लेके आएंगे और वो डिस्कस होगा। अब कोई स्टूडेंट ये बोलता है सर मुझे नहीं देना आपको 1 रुपया, मुझे मेरे पास पैसा है ही नहीं देने के लिए, अब मेरे लिए बताओ क्या कर सकता हूं मैं? तो दोस्त आप कर सकते हो यूट्यूब का यूटिलाइजेशन और बुक्स का यूटिलाइजेशन। आपने जो अभी तक तैयारी की है, ऑफकोर्स जिसने अच्छे से पढ़ा है, द पीपल नो द इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्ट सीरीज, वो टेस्ट सीरीज लगा सकता है। और ऑलरेडी उसने कहीं और टेस्ट सीरीज में एनरोल कर रखा है, हमारे यहाँ नहीं कर रखा है, या कुछ भी या नहीं करना चाहता, XYZ जो भी रीजन है, उसको हमें पैसा नहीं देना, कुछ में कुछ नहीं देना है उसको देना है समय।
या तो वो अपने जो नोट्स हैं, उसके पास कुछ ऐसे नोट्स हैं जिन पे वो अच्छे से ट्रस्ट कर सकता है, तो उसको चीजों को रिवाइज करे अच्छे से, बेहतर तरीके से, और साथ के साथ जो भी उसने टेस्ट सीरीज ले रखी है वहां पे वो प्रैक्टिस करे उसके साथ। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट आते हैं कि सर मैंने तो ये सब्जेक्ट केवल पीवाईक्यू से तैयार किया। पीवाईक्यू से कोई सब्जेक्ट तैयार नहीं होता दोस्त। पीवाईक्यूज आर वेरी वेरी क्रूशियल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ पीवाईक्यू करके चले गए और एग्जाम पास हो गया, ऐसा नहीं होता है। इसके लिए अब यू कैन यूटिलाइज द यूट्यूब प्लेलिस्ट ऑफ द ईवीकेएस फॉर द पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 में हर एक सब्जेक्ट हमने कवर करवाया है। 2 अप्रैल से ही रिवोल्यूशन स्टार्ट किया था, एंड मैं बड़ा खुश हूं कि हमारी टीम ने इतने एफर्ट लगाए और हम उसमें ऑलमोस्ट जो फाइनल डेस्टिनेशन है वहां पे पहुंचने वाले हैं। इसमें आपका हिस्ट्री है, इकोनॉमी है, साइंस है, जियोग्राफी है, पॉलिटी है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है, मैथ्स रीजनिंग वाला पार्ट है, टेक्नोलॉजी वाला पार्ट है। हर एक सेक्शन की हमने वीडियो प्रोवाइड करवाई है, और उसमें जो आपको पढ़ा रहा है ना, वो कोई छोटा बच्चा नहीं है। इवन उनको 10-10, 15-15 साल का एक्सपीरियंस है दोस्त, और उसमें कितना एफर्ट और कितना पैसा लगा है मैं ही जानता हूं। आप मेहनत करिए। हम अभी रुकने वाले नहीं है कि हाँ ठीक है यूट्यूब पे वीडियोस होगी, कोर्स हो गया, बस निपट गया। अब आपको जोश दिखेगा, यू विल रियलाइज कि हम आपके साथ कितने साथ हैं। और टाइम टू टाइम, वीकली बेसिस पे मेंटल स्ट्रेस को कम करने के लिए मैं भी आपके रेगुलर बेसिस पे सेशन लूंगा, उसका कोई पैसा नहीं लेगा। उसके अनाउंसमेंट हम टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवाएंगे। ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट रहता है कि सर टेस्ट सीरीज में नंबर नहीं बढ़ रहे हैं मेरे। उसके रिगार्डिंग आपको वीडियो चाहिए तो मैं बता दूंगा कि क्या कमियां हैं जो आप कर रहे हैं, जो गलतियां कर रहे हैं, उनको उन गलतियों को आप नहीं दोहराएंगे तो टेस्ट सीरीज में नंबर बढ़ जाएंगे, या फाइनल में वहां पे स्कोर बढ़ जाएगा। अब सीधी सी बात यह है दोस्त, चाहे अपने नोट्स से पढ़ो, लूशन की किताब से पढ़ो, एवीकेएस की यूट्यूब चैनल से पढ़ो, या कहीं और से पढ़ो, सारा खेल पढ़ने का है। किसी कोर्स में जो मैं बोल रहा हूं कोर्स, एक्चुअली दीज आर द नीड, कि अपनी नीड के हिसाब से ऑप्ट करना है उसको। ऐसे नहीं बस मैंने बोल दिया तो कर लिया। अपनी नीड आइडेंटिफाई करो, उसमें अननेसेसरी डिले नहीं करना है, क्योंकि 3 अगस्त के, ये 3 जुलाई के बाद तो एनरोलमेंट उसमें टोटली बंद है। तो दिस इज द राइट टाइम टू टेक द डिसीजन। अभी ये 2 दिन है, वो सोच लो, 1 दिन है सोच लो, और जो 30 दिन है ना, वो रगड़ा ऐसा लगना चाहिए कि घर वाले भी ये बोले कि क्या हो गया मेरे लड़के को या लड़की को, या अपने माइंड में एक अलग सी खुशी होनी चाहिए कि देख मैंने क्या कर दिखाया, क्या मेरे अंदर इतनी काबिलियत है। दोस्त एग्जाम होगा, बहुत ऐसे कैंडिडेट्स का एग्जाम होते देखा है जिनका पास्ट में ऐसी उम्मीद नहीं थी कि शायद इसका भी एग्जाम हो जाएगा क्या, और बाद में उसके दोस्त ही बोलते हैं ये कैसे पास हो गया। ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, और मेरा ये प्रॉमिस है खुद से कि जो मेहनत करने वाला है उसका एग्जाम मैं रुकने नहीं दूंगा। उसके लिए आपसे, आपको मुझसे अगर कुछ हेल्प चाहिए, आप कमेंट सेक्शन के थ्रू मुझसे जुड़ सकते हैं। आप एवीकेएस के नंबर पे कॉल करके मुझसे जुड़ सकते हैं। आप दिल्ली में आके मुझसे जुड़ सकते हैं, अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो ऑफिस में आके मुझसे जुड़ सकते हैं। मुझसे जो बनेगा एक ह्यूमनली पॉसिबल हो पाएगा, ह्यूमन कैपेसिटी में, मैं वो जरूर करूंगा। और 3 अगस्त को आप भी सेंटर पे रहेंगे, और आपके सेंटर पे मैं भी वहीं पे खड़ा मिलूंगा आप, क्योंकि दिस इज नॉट जस्ट योर एग्जाम, दिस इज आवर एग्जाम। एंड दिस इज फाइनल वर्ड्स, मैं यही कह के इस वीडियो को कंक्लूड करूंगा कि आपके अंदर कितनी पावर है ये मुझे देखना है। खुद से डेली बेसिस पे ये बोलना है कि आई कैन क्रैक दिस एग्जाम एंड आई विल क्रैक दिस एग्जाम। कमेंट सेक्शन में आज से स्टार्ट करना है ये। आज कमेंट सेक्शन में बोलो, दुनिया कोई कुछ सोचे कि ऐसे लिखने से क्या हो जाएगा, या माइंड में ऐसा हो जाएगा कि ये लिखने से क्या हो रहा है। लिखने से एक बार लिख के देखो, 1 महीना, यू विल रियलाइज कि क्या होता है लिखने से। हर एक चीज का मैं भी टाइम टेबल लिखता हूं कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, मैं क्या कर सकता हूं। अभी सीएपीएफ पहचान का जो इनिशिएटिव जो स्टार्ट किया है, डेली उसके बारे में लिखता हूं कि यस आई कैन डू दिस। और ये सिर्फ ऐसा लिखने से नहीं, अब उसके लिए एक्शन भी लेने हैं। आपको भी एक्शन लेने हैं, मैं मुझे भी एक्शन लेने हैं। और दोस्त, आप पास होते हो यही मेरी सक्सेस है, और उससे भी बड़ी सक्सेस मैं ये समझता हूं कि आप अपनी नजर में जीत गए। और अपनी नजर में जब जीतोगे, जब अपना बेस्ट दोगे, जब भी आपको ये लगेगा कि मैं स्ट्रेस नहीं कर सकता, तो माइंड में एक बार रियलाइज करना खुद के बारे में, खुद के परिवार के बारे में। अगर मैं आपके लिए मायने रखता हूं तो मेरे बारे में, कि यस, किसी ने मुझे बोला था यू कैन डू, यू कैन क्रैक, और दिस इज द राइट टाइम, कि अब वो लास्ट फेज है, अब वो करना है। तो चलिए दोस्त, जिस चीज की शुरुआत की थी उसको खत्म करने का समय आ गया है, और अपनी किताब उठाइए और लग जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।